जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, संवैधानिक संस्थाएं सबको हाईजैक कर रखा है। और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से, आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम को? फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। हम सब लोग जो है मजबूती से सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करें। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव से पहले पिछले चुनाव यानी कि 2020 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसका जिक्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव करते हुए नजर आए हैं। उनका कहना है कि जितने भी संवैधानिक संस्था हैं उन्हें अपना काम करने दिया जाए। बीजेपी के द्वारा जो है उस पर अंकुश लगाया जाता है। साथ ही उनका यह भी कहना है कि संवैधानिक संस्था जो है वो निष्पक्षता के साथ काम करे, किसी के लिए इन्फ्लुएंस ना हो। ये तमाम बातें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए हैं। 2020 विधानसभा चुनाव का जिक्र किया है। आप सबसे पहले तेजस्वी यादव को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार में क्या कहेंगे सर? बिहार में चुनाव में किसके रास्ते पर जा रहा है? शंका तो लोगों को होती है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए थे। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में? फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई। और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए। जो जीते हुए शाम में थे अनाउंस्ड, ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर पे। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है। और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम कर रही है। कृष्णा लवरू है कांग्रेस के प्रभारी, उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपको नेता बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का कभी नाम नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है? आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग जो है मजबूती से सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करें। आपने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को सुना। एक तरफ जहां वो 2020 विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए नजर आए हैं कि चुनाव आयोग के द्वारा 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, शाम में काउंटिंग रुकवाई गई और फिर रात के 11 बजे काउंटिंग शुरू हुई। ऐसा क्यों हुआ? हमारे जो भी कैंडिडेट्स थे उन्हें जीत के लिए घोषित कर दिया गया था, लेकिन फिर उन्हें जब काउंटिंग हुई उसके बाद किसी को 12 वोट से, किसी को 500 वोट से, किसी को 5 वोट से हरा दिया गया। ऐसा तेजस्वी यादव का आरोप है। दरअसल उन्होंने यह भी कहा है कि इस बार हम लोग नया बिहार बनाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।